हाय एवरीवन। तो चलिए आज आप लोग का फिर से स्कोर पॉइंट में स्वागत है। तो आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए यहाँ पर बीपीएससी, एसएससी, दरोगा, रेलवे, सीटेट, बिहार टेट, सुपर टेट, जितने भी टेट होते हैं या जनरल कंपटीशन का जो भी बैच होगा उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगा। आपको बहुत ही एग्जाम में हेल्प होगा। क्वेश्चंस पार्ट हमेशा मेरा रहता है, इसी के साथ कॉन्सेप्ट का पार्ट हमेशा रहता है। ठीक है, बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन, क्योंकि बेस्ट कॉन्सेप्ट मतलब थ्योरी। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक क्वेश्चंस बनना हजारों मुमकिन नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चंस बनाएंगे आपको तो 1 से 2 क्वेश्चंस बनेगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट पढ़ने से हजारों क्वेश्चंस बनेंगे। तो हमेशा मैं कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। तो चलिए अभी जो चलेगा बैच वो सीटेट का होगा, जो ईवीएस का क्वेश्चन जो टॉप एनसीईआरटी आधारित होगा। ठीक है, क्या है, टॉप एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चंस का पार्ट होगा, जिसमें ईवीएस का एनसीईआरटी बुक से उठाया गया क्वेश्चंस है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से क्वेश्चंस का। तो आप लोग जो नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर रोज सीटेट का वीडियो मिलता रहेगा, हर क्लास एकदम बेसिक से मिलेगा। चलिए तो देखते हैं आज का। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एक तरह से आप समझिए, क्वेश्चन से आपको बहुत ही सारा हेल्प मिलेगा, जिससे 3-4 क्वेश्चन बनने की एक क्वेश्चन से चांसेस रहेगी। मैं बताने की कोशिश करूंगी। इसके बाद कहते हैं, कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में पर्यावरण संबंधी किस आंदोलन की शुरुआत हुई है। तो ये सब एनसीईआरटी आधारित है। आप लोग एनसीईआरटी क्या होते हैं बचपन में बच्चे नहीं पढ़ पाते, और अभी इसके किसके पास इतना टाइम है कि एनसीईआरटी को एक एक पेज पढ़ेगा। जिसके पास टाइम है तो वो पढ़ते हैं, जिसके पास नहीं है उसके लिए कुछ क्वेश्चंस लाकर आप लोग को हेल्प करते हैं। तो कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में पर्यावरण संबंधी किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगर आप लोग को आंसर आता है तो वीडियो को आप क्या करिए, थोड़ा सा बंद कर दीजिए और उसका आंसर आप बताइए। नहीं आता है तो आप मेरा आंसर जरूर देखिए। ठीक है, तो इसका कहते हैं अपिक्को आंदोलन आंसर होगा। ठीक है, अपिक्को आंदोलन आंसर होगा। तो इस आंदोलन का नेता था पांडुरंग हेगड़े। ठीक है, तो इसको याद रखिए, इसका जो नेता था ये क्या था, पांडुरंग हेगड़े। तो इस पर आप ध्यान रखेंगे, आपको कह देगा कि अपिक्को आंदोलन का नेता कौन था, तो पांडुरंग हेगड़े। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये। अब तीसरा क्वेश्चन इसी से बनाती है, चिपको आंदोलन का ही रूप था जिसे शुरुआत कर्नाटक से हुआ था। तो आपको कह देगा कि अपिक्को आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो आपको क्या होगा, कर्नाटक से हुआ था। तो आपने एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चंस बना लिया। यही होती है मेरी क्लास की विशेषता। मैं आपको क्वेश्चंस के साथ हर एक मतलब टॉपिक का बात का आपको एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनाने, 4 क्वेश्चन में कितनों भी क्वेश्चन। और थ्योरी पढ़ेंगे आप तो आपको हजारों क्वेश्चंस बनेंगे एक थ्योरी से। मान लीजिए एक थ्योरी मैंने सीडीपी का ले लिया, उससे तो इसी तरह क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूरी तरह से ऐसा आपको विश्लेषण मिलेगा जैसा कि आपको लगेगा कि कभी हम क्वेश्चंस को नया बन के आया ही नहीं है, आपको सब कुछ जानते रहेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है। तो इसी क्वेश्चन से हम 3-4 क्वेश्चंस बनाएंगे। तो प्रकृति की क्रियात्मक इकाई जो होगा वो परितंत्र को कहा जाता है। सबसे इसका बेस्ट आंसर होगा बी नंबर, परितंत्र को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे बच्चे एग्जाम में जाएंगे तो अच्छा ईवीएस का क्वेश्चन पर्यावरण मार देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि देखिए आंसर हमेशा मतलब टॉपिक के आधारित नहीं होता। आंसर क्या होता है, बुक के आधारित होता है, पढ़ने के आधारित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, परितंत्र। तो सबसे पहले हम कहेंगे परितंत्र, या तंत्र भी इसे कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे आप, तंत्र भी नाम दिया रहेगा, ऐसा नहीं कि तंत्र दिया रहेगा तो आप लोग घबरा जाएंगे। ठीक है, तो आप इससे 3-4 क्वेश्चन हम बनाते हैं। परितंत्र देखिए, तो परितंत्र और तंत्र किसे कहते हैं, तो इसको हम बात करेंगे। ये समस्त जीवधारी का आपस में जो होता है ना, एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण को उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों को मतलब साथ परस्पर क्रिया करता है। ठीक है, जिसमें वो रहते हैं। सर्वप्रथम जो है इसका 1935 ईस्वी में एजी टेस्ले परिस्थिति तंत्र का विचारधारा का प्रतिपादन किया था। ठीक है, इसका जो डेटिंग है उसको याद रखेंगे, 1935 ईस्वी था। ठीक है, जिसका प्रतिपादन किया था। फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन ये बन गया, फर्स्ट क्वेश्चन ये था, सेकेंड क्वेश्चन ये था। थर्ड क्वेश्चन आपको बोलेंगे परितंत्र का जो होता है ना वो घटक होता है, आपको 2 होता है, एक जैविक और अजैविक। इसी तरह 3 क्वेश्चंस बन गए। इसी तरह इसका बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे, तो आपको बस याद रखना है, इसका डेटिंग याद रखना है। इसी का क्रियात्मक इकाई परितंत्र है। परितंत्र का मतलब क्या होगा, जो आपस में एक दूसरे को परस्पर करता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम तीसरा क्वेश्चन हो गया कि इसका घटक क्या होता है, 2 होता है, जैविक और अजैविक। इसी तरह आता है। ठीक है, जैसे जैविक में आ गया उत्पादक उपभोक्ता, जैसे क्या हो गया, उत्पादक उपभोक्ता। ठीक है, अपघटन करता। ठीक है, इसी तरह आ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चंस।
थोड़ा सा विश्लेषण करते रहेंगे ताकि आपको लगे नहीं कि हमको क्वेश्चंस को समझ में नहीं आ रहा है। आपको जो भी डाउट होगा उससे पहले मैं आप लोगों को, क्योंकि हम आप लोग के मतलब तरह इस रास्ते से गुजर चुके हैं, तो हमें पता है कि बच्चे को दिक्कत कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, वर्डिंग में दिक्कत होती है, हमेशा स्टूडेंट को वर्ड को नहीं समझ पाता है। तो चलिए उस वर्ड को ही हम यहाँ पर ख़त्म करने के लिए आए हैं। तो कहते हैं किसी भी परितंत्र में मूल उत्पादों को में अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का उपभोक्ता का सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। इसका कहने का अर्थ है कि किसी भी परितंत्र में जो मूल उत्पादों को अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता को सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसी के साथ हम लोग देखेंगे। तो इसका आंसर जो होगा, कहते हैं ऊर्जा का पिरामिड सीधा रहता है, ऊर्जा का पिरामिड उल्टा रहता है, ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है नीचे रहता है, ऊर्जा का पिरामिड बदलते रहता है। तो इसका बेस्ट आंसर जो होगा ए नंबर होगा। ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है, इस कारण ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, नीचे में क्वेश्चंस बता दिए कि इसमें क्वेश्चंस आप बताइए कि इस कारण ऊर्जा का क्या पिरामिड रहता है। तो ऊर्जा का पिरामिड सीधा रहता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है, मतलब पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। आपको दिवस वाली क्वेश्चंस जो रहता है वो हमेशा एग्जाम में, चाहे आप बीपीएससी का दीजिए, एसएससी का दीजिए, 1 से 2 नंबर पूछा ही जाता है। चाहे आप कोई भी स्टेट का एग्जाम दीजिए, आपको दिवस वाली क्वेश्चंस रहता ही रहता है। ये 1-2 नंबर फिक्स कर लीजिए आप अपना। तो ये आपको फिलहाल ही हुआ था, कितना 22 अप्रैल को हुआ था। इसमें भी तो अगर किसी को नहीं पता है तो क्या करिए, आप लोग जाकर 2-3 चाटा मारिए गाल पर और सो जाइए। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें होती है जो इतना वायरल होता है कि कोई भी आदमी भूल नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अपना अपना ध्यान रखेंगे। ध्यान रखने कहने का अर्थ है पढ़ने के साथ आप क्या करेंगे, मोटिवेट रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। कहते पर्यावरण को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पर्यावरण को कितने क्षेत्रों में, आंसर होगा डी नंबर 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जैसे कि आप देखते ही होंगे 4 क्षेत्र। ठीक है, जैसे कि आप लोग को जानना चाहिए कि 4 क्षेत्र क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि 4 क्षेत्र क्या क्या होता है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। तो ये सब देखिए ये पर्यावरण के अंतर्गत आता है। जो आपको पता होगा इसी के अंतर जितना भी पर्यावरण की चीज़ें आता है इसके दूसरे आधारित भी बताया गया। तो इसमें मतलब ये नहीं आपकी वहाँ पर आप घबरा जाएंगे कि ये इसका नहीं श्रृंखला है। ठीक है, ये इसका यही बातें होती है जो 4 है क्या, इसी अंतर्गत आपको जितने भी चीज़ आते हैं इसी के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, सर्वाहारी, ये सब जितना है इसी के अंतर्गत आपको घटक के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझेंगे। तो चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएंगे। कौन सा, 4 है। ठीक है, तो चलिए जो आपको 6 क्लास के बुक में दिया हुआ है ये सब लाइनिंग। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जानते हैं ईवीएस में जो पूछा जाता है वो आपको 10 तक पूछा जाता है, इसीलिए आप 10 तक तैयार करके रखेंगे। चाहे आप 1 to 5 का टीचर बनेंगे, 6 to 8 का टीचर बनेंगे, 10 to 12 का टीचर बनेंगे, तो उसके लिए लेवल होगा बस 10 तक का जो टीचर बनेंगे। तो इसका मतलब है कि 10-12 तक आप तैयार रखिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समझते जाएंगे। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कहते हैं इसमें से नहीं मांग रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा होगा। कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, मतलब 1992 ईस्वी में हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन कब से हुआ था, 1992 ईस्वी में। तो ये चीज़ सही है, आपको इसको फर्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा आपके लिए। तो इसको आप याद रखेंगे, कहेगा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 ईस्वी में। ये चीज़ सही है, लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं नहीं वाले क्वेश्चंस मांग रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा कहता है अपिक्को आंदोलन कब है, अपिक्को आंदोलन कब है, तो ये 1983 ईस्वी में हुआ था। इसको भी आप सेकेंड क्वेश्चन इसको भी आप याद रखेंगे। 2 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। तो स्टॉकहोम सम्मेलन क्या कहता है, स्टॉकहोम सम्मेलन ये कब हुआ था, कहते 1973 में। तो इसका गलती है। ठीक है, ये आपको क्या हो गया, गलत है इसका, ये चीज़ नहीं। उससे क्या होगा 1972 ईस्वी में हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, ये सम्मेलन जो था स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे आप, 1972 ईस्वी में हुआ था, आपको पूछ देगा डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये हो गया। इसके बाद डी नंबर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में, ये भी सही है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन बनता है जो पर्यावरण इसका भी विशेषता है एक एक अधिनियम का, जो हम आपको एक वीडियो स्पेशल लाएंगे जहाँ सभी अधिनियम किस तरह हुए थे, क्या पॉइंट हुए थे, उसको हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में जान लीजिए सिर्फ इतना कि 5 जून 1972 ईस्वी में हुआ था। बाद में किसके लिए, बहुत है सम्मेलन के सभी के लिए एक ही पृथ्वी का सिद्धांत अपनाया गया था। इसका बहुत सारे पॉइंट्स है जो आपको हम एक वीडियो में स्पेशल बताएंगे। फिलहाल के लिए क्वेश्चंस पार्ट है, आप इससे 3-4 क्वेश्चन बन चुका है। अगला क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको कोई भी मतलब जो हो सकता है अगले वाले बच्चे उसको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके हेल्प से उसकी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए निम्न में से किसका होना आवश्यक है। इसमें कहता है कि पृथ्वी का नियंत्रण होने के लिए मतलब किसका होना आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि कहता है पहला ऑप्शन खाद्य पदार्थ, दूसरा खाद्य जल, तीसरा कहता है खाद्य श्रृंखला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो होगा आपका खाद्य जल होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, खाद्य जल। जो नियंत्रित रखने के लिए क्या होता है, खाद्य जल, मतलब पृथ्वी को प्राकृतिक को संतुलन रखने के लिए सबसे निम्न क्या होता है, खाद्य जल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कि श्रृंखलाओं का समूह का खाद्य जल, मतलब जैसे कि अनेक श्रृंखलाओं का मतलब जैसे कि अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का जो समूह होता है उसे खाद्य जाल भी कहते हैं। खाद्य जाल जैसे इसी तरह आपको बनना है, यहाँ पर याद रखेंगे हमेशा हम लोग, आप लोग समझेंगे इस बात को हमेशा। ये जो जल नहीं है यहाँ पर जाल होगा। ठीक है, खाद्य जाल, ये टाइपिंग गलती हो चुका है, यहाँ पर आप लोग याद रख लेंगे ये जाल होगा, जल नहीं है, खाद्य जाल इस तरह होगा। ठीक है, तो चलिए जैसे कि कहेंगे खाद्य जाल किसे कहते हैं, तो अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, मतलब अनेक श्रृंखलाओं का जो होगा खाद्य जाल का ऊर्जा संस्थानांतरण जो होता है मार्ग मतलब बहुदिशीय होता है। इसी तरह क्वेश्चंस बनता है, आपको पूछ दिया जाएगा कि इसका मतलब मार्ग कैसा होता है, तो बहुदिशीय होता है। तो परितंत्र में खाद्य जाल का होना आवश्यक होता है, परितंत्र में भी। ठीक है, ये पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए ये काम किया जाता है। तो इसे 2-3 क्वेश्चंस बन गया आप लोग को। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते कहते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर किस हेतु कार्य करने वाली संस्था है। तो ये एक संस्था है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, क्या कहते हैं, ये एक संस्था है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ठीक है, ये एक संस्था है जिसको हम WWF के नाम से जाना जाता है। इसको आप याद रख लेंगे, क्या है, WWF होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये कौन सी संस्था है, इसे किस मतलब किस हेतु कार्य से वाली संस्था है। तो इसका जो होगा पर्यावरण संरक्षण वाली संस्था है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है, जिससे थोड़े से बन जैसे कि मनुष्य और पर्यावरण के साथ अटूट है। मतलब मनुष्य और पर्यावरण का क्या साथ अटूट है। आप जानिए पर्यावरण नहीं है तो मनुष्य नहीं है, मनुष्य नहीं तो पर्यावरण का होना संभव नहीं, दोनों एक दूसरे के लिए अटूट है। तो पर्यावरण अगर नुकसान पहुंचाता है इसका सीधा प्रभाव मनुष्य पे पड़ता है। आज सबसे बड़ा जो विषय है पर्यावरण का रक्षा करना। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है, आज पर्यावरण को रक्षा करें तभी आप क्या है सुरक्षित है। तो यही हो गया आपके लिए, एक तरह से समझ लीजिए पर्यावरण संरक्षण का संस्था है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ चाइल्ड। ठीक है, तो ये चीज़ आपका आंसर था C नंबर, आप इसको टिक कर लेंगे। इसी तरह क्वेश्चंस पार्ट का सेशन आज खत्म हुआ। इसी तरह अगला क्वेश्चन जो होगा, अगला पार्ट जो होगा, इसी तरह हम NCERT आधारित देंगे, ताकि आपका एक भी टेट में क्वेश्चन छूट के नहीं आएगा। एक भी आपको बिहार सुपर टेट होगा वो हमेशा NCERT आधारित से लेकर इस तरह का क्वेश्चंस लेंगे जिससे आपके सभी का कल्याण होगा। ठीक है, मतलब इसी तरह आप देख रहे हैं जो भी क्वेश्चंस आप बनते हैं उससे ये प्रभाव होता है। सरकार ये बताना चाह रहे हैं कि आप इस तरह नियम को काम में करिए, मतलब इस तरह नियम को पालन करिए। तो चलिए आज के लिए यही सेशन था, अगला सेशन मिलते हैं हम लोग। इसी के साथ CDP का क्लास रोज चलता है, आप लोग जरूर देखिए। इसी के साथ जनरल बैच में जो भी आपको, जनरल बैच से भी आप लोग को बहुत सारा जैसे हिस्ट्री पढ़ाते हैं, पॉलिटी पढ़ाते हैं, ये सब सारे SST वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। ये तो EVS में तो अब सभी चीज़ कॉमन कर दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए थैंक यू।